एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप बेनिफिट उठा सकते हैं, किस प्रकार से आप फायदा उठा सकते हैं हमारे मॉक टेस्ट का, जो कि आपको मिलने वाले हैं 1 से लेके 30 नंबर तक। ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि अगर आप हमारे मॉक टेस्ट में एनरोल नहीं हैं तो भी आप किस प्रकार से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, क्या फायदा आप उठा सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप तैयारी कौन से एग्जाम की कर रहे हैं। आप तैयारी करने वाले हैं अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। ठीक है, 4.0 की तैयारी करने वाले हैं। 3.0 का पेपर आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, आई सपोज। ठीक है, यहाँ पर आपने शायद तक आपने देख लिया होगा पेपर, और नहीं देखा है तो एक बार वेबसाइट पे आ जाने दीजिए। उसके बाद आप लोगों के लिए यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको कंप्लीटली, क्योंकि अभी तक जो है यहाँ पर पीडीएफ प्रॉपर प्राप्त नहीं हुई है। इस वजह से आपका जो 3.0 का पेपर है वो वेबसाइट पे एक बार अपलोड हो जाए, उसके बाद वहां से आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, और क्या उनके आंसर्स होंगे। ऑलराइट, तो 3.0 का देखा आपने पेपर, उसका जो लेवल था कैसा था। लेवल थोड़ा सा उन्होंने जो किया है इस बार हाई किया है, थोड़ा सा वो नेट के सिलेबस को टच कर रहे हैं, लेकिन हल्का फुल्का ही। ठीक है, मेन फोकस कहाँ पर है अभी भी उनका, मेन फोकस है अभी भी आपका उनके एनसीईआरटी के ऊपर। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका पीजीटी एग्जाम हो, चाहे आपका काउंसलर एग्जाम हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं इसको यूजीसी नेट का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आपको प्रत्येक एग्जाम के अंदर जो भी साइकोलॉजी का हो रहा है, मनोविज्ञान का हो रहा है, उसके अंदर आपको एनसीईआरटी से सवाल देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। जैसे कि आपके नर्वस सिस्टम में क्या है, नर्वस सिस्टम में आपका बेसिक चीज क्या है, वो है न्यूरॉन। बिना न्यूरॉन के काम नहीं चल सकता आपका। ठीक है, बाद में जाके सिनेप्टिक वेसिकल्स और वो सब चीजें आती हैं, लेकिन बिना न्यूरॉन के आपका काम नहीं चलने वाला है। उसी प्रकार से पीजीटी परीक्षा के लिए, खासतौर पर बीपीएससी तैयारी के लिए आपका जो है यहाँ पर काम नहीं चलेगा किसके बिना, आपका एनसीईआरटी के बिना। तो एनसीईआरटी आपको बार बार पढ़नी है। हाई लेवल की चीजें पढ़ने के पीछे आप मत भागिए। अगेन कह रहे हैं आपको क्या पढ़ना है, अगेन आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। बार बार बोर होंगे कोई बात नहीं, एग्जाम तक पढ़ लीजिए इसको एक बार कृपया चुपचाप बैठकर, क्योंकि देखिएगा इस बार 3.0 में जिन लोगों का नहीं हो पाएगा वो क्या वजह रहेगी, वजह यह रहेगी कि वो एनसीईआरटी को प्रॉपरली उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, इस बात को आप समझें। अगर आप एनरोल है कोर्स के अंदर तो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ये बात को, कि आपको अगर बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ना है, इसका मतलब पढ़ना है, नो इफ्स एंड बट्स। वहां पर आपको लगेगा कि नहीं आता है, कैसे आता है, आपने खुद देख लिया। यहाँ पर 40-50 सवाल आपको हर बार आ रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, 1.0 में भी आया था, 2.0 में भी आया था, 3.0 में भी आया था। तो ध्यान रखना है आपको, ये मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ आपको जो है क्या करना है, आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है बार बार। चलिए ओके, यहाँ पर देखिए अब एक बात, और वो कुछ इस प्रकार से है कि देखिए आपकी जो यहाँ पर मॉक टेस्ट होने वाला है, आपका मॉक टेस्ट नंबर 1 और मॉक टेस्ट नंबर 2। ठीक है, ये जो दो मॉक होने वाले हैं आपके, मॉक टेस्ट नंबर 1 एंड मॉक टेस्ट नंबर 2, ये कैसे होगा आपका, ये होगा आपका यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट में। ठीक है, यानी कि वीडियो चलेगी, उसमें आप वहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आपका वीडियो फॉर्मेट में होगा, ये मॉक टेस्ट नंबर 1 एंड मॉक टेस्ट नंबर 2। क्यों वीडियो फॉर्मेट में होगा? क्योंकि इसके अंदर आपको क्या करवा रहे हैं, इसके अंदर आपको करवा रहे हैं पीवाईक्यू। क्योंकि आप पीवाईक्यू लगाते नहीं है प्रॉपरली, और ये लगाना आपके लिए क्या है, ये लगाना आपके लिए मस्ट है, जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, मस्ट है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मॉक नंबर 1 एंड मॉक नंबर 2 आपको वीडियो फॉर्मेट में दिया जाएगा, और आप क्या करेंगे, इससे पीवाईक्यू बेस्ड जो मॉक्स है उनको लगाएंगे। उसके बाद आपकी जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर उसको आपकी जो इवनिंग में है आपकी आंसर की वहां पर पोस्ट कर दी जाएगी। ठीक है, दोपहर को 9 बजे या फिर सुबह 12 बजे आपका ये आएगा, एंड तब आपकी क्या हो जाएगी, ये आपको मॉक टेस्ट का वीडियो लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको आप एक्सेस करेंगे। उसके पश्चात क्या करेंगे आप, उसके पश्चात आप जो है आंसर की देखेंगे, रात तक, शाम तक 6 से 9 के बीच आपको वहां पर आंसर की पोस्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो आंसर की देखेंगे आप, उसके बाद क्या करेंगे, मिलान करेंगे कि आपने गलती क्यों की है। अगर आपके आंसर्स रॉन्ग हो रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है, उसको ढूंढेंगे, और कहां पर जाएंगे, अगेन आप जाएंगे अपनी एनसीईआरटी के ऊपर। ठीक है, एनसीईआरटी के ऊपर जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपके मास्टर्स के नोट है या आपके जो बीएड के नोट्स है उनके ऊपर देखेंगे कि वहां पर कुछ कुछ चीज वहां पर दी हुई है या नहीं दी हुई है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी, ये बात हो गई आपके मॉक टेस्ट नंबर 1 की, मॉक टेस्ट नंबर 2 की। उसके बाद देखिए अगला जो आएगा आपका मॉक टेस्ट नंबर 3 से लेके आपका मॉक टेस्ट नंबर 30 तक। ये सभी क्या होंगी आपको, ये सभी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी मॉर्निंग में, जिसको आप लगा लेंगे मॉर्निंग में ही या फिर दोपहर तक, जब भी आपको समय मिलेगा। इन सब की पीडीएफ रहेगी आपके पास ग्रुप के अंदर। एंड देन शाम को क्या होगा, शाम को 9 बजे के आसपास आपकी जो है यहाँ पे आंसर की भी रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, आंसर की रिलीज करने के पश्चात आपको करना क्या है कि जो आपके आंसर्स, मान के चलिए 10 सवाल हैं, 10 में से आपने 8 सही किए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 2 सवाल जो गलत हो रहे हैं आपको ढूंढनी है उनकी वजह। ठीक है, कि वजह क्या है, ये मॉक टेस्ट में हमने इसको गलत क्यों किया हुआ है। ठीक है, इसकी वजह क्या है, ये आपको वहां पर ढूंढना है। ठीक है, कि क्या वजह है कि ये 2 सवाल मेरे से गलत हुए हैं, और देखिएगा आपको एग्जाम में भी ये 2 सवाल ही आपको टकराएंगे, ये 2 सवाल ही आपको जो है करने मिलेंगे एग्जाम के अंदर भी। ठीक है,
क्यों? क्योंकि क्या होता है यहाँ पर आपको जो डिफिकल्ट सवाल, जो ट्रिकी सवाल है, आप खुद ही देखेंगे कि आपने कितनी एनसीईआरटी पढ़ ली है, फिर भी आप देखिए 10 में से 10 आप शायद ही ला पाएंगे इस टेस्ट के अंदर। क्यों ऐसा? क्योंकि बनाया गया है इसको किसके आधार पर? बीपीएससी पैटर्न के ऊपर यहाँ पर आपको बनाया हुआ है। एक ना एक में कहीं ना कहीं आप कुछ मिस्टेक कर देंगे या सिली मिस्टेक कर देंगे। क्यों हो रहा है वो? क्योंकि आप एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं एंड उसी के साथ साथ उसको जो है फोकस से नहीं पढ़ रहे हैं। टेस्ट लगाने के साथ साथ आपको समझ में आएगा कि कितना हमको डीप में जाके पढ़ना है, कितना हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है जिसको, हमारी एनसीईआरटी को। ठीक है, तो जहां भी सवाल मान के चलिए अगर 10 में से आपके 2 आ रहे हैं तो बाकी के 8 सवाल कहां गलत हुए हैं उनको ढूंढना है, उनको खोजना है और उनको नोट बनाना है कि आगे आप 4.0 के अंदर इस प्रकार की यहाँ पर मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, जिन भी लोगों ने ये कर लिया अच्छे से कि गलती कहाँ हो रही है, सही जो सही हो रहे हैं वो तो सही होंगे ही, ऑटोमेटिक सी बात है, लेकिन जो गलत हो रहे हैं उनको क्या करना है, उनको आपको एनालाइज करना है कि ये गलत क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। इसको जानने के लिए आप क्या करें, इसको जानने के लिए आप स्वयं को एनालाइज करें। अब पूछेंगे सर इसको एनालाइज कैसे करें? कुछ नहीं करना है, चुपचाप जाके खोलनी है कौन सी किताब, अपनी 11वीं की किताब खोलनी है और अपनी 12वीं की किताब खोलनी है। यहाँ पे आपको आंसर्स मिल जाएगा 1000%। आंसर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, उनको देखिए। इससे क्या होगा, आपका एनसीईआरटी का एक और बार यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा आपके एनालाइज करते टाइम। एंड जब आप 4.0 में उस सवाल को देखेंगे रिपीट होता हुआ तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी और आप खुश हो जाएंगे वहां पर, और वहां पर आप +1 नंबर लेके आएंगे। बिल्कुल भी रूप से आप वहां पर गलत आंसर नहीं करेंगे। लेकिन कब नहीं करेंगे? या तो आपने सही किया हो यहाँ पे मॉक टेस्ट में, या फिर आपने इसको एनालाइज किया हो। केवल गलत करके छोड़ दिया आपको तो कोई भी यहाँ पर आपको क्या नहीं पहुंचेगा, कोई भी आपको यहाँ पर फायदा नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आएगा फ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी फायदा नहीं पहुंचेगा अगर क्या नहीं करेंगे, एनालाइज। एनसीईआरटी में जाके ढूंढना है कि 11वीं और 12वीं कक्षा में कि मेरा आंसर कहाँ गलत हुआ है, मैंने कहाँ गलती की है। इस बात को आपको ध्यान रखना है काफी अच्छे से। ठीक है, जितना आप इसको देखेंगे उतना आपको यहाँ समझ में आएगा कि किस प्रकार से आप जो है यहाँ पे सही करेंगे अपने एग्जाम के अंदर। एनालाइज करना इसको बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना अच्छे से आप एनालाइज करेंगे अपने गलत आंसरों को, उतना आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, हम ज्यादा सवाल लगवाएंगे नहीं आपसे, 300 साढ़े 300 सवाल लगवाएंगे, उसमें से ही आपका जो है सारा का सारा काम बन जाएगा इन 300 क्वेश्चंस में से। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको मतलब अजीब गरीब सवाल लगाने हैं, बिल्कुल ही इसका कोई अर्थ नहीं है ना, निरर्थक नॉनसेंस आपको एमसीक्यूज नहीं लगाने हैं, एनएसएम। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, उसको आप क्यों लगाएंगे। ठीक है, हाँ पीवाईक्यू लगाना है आपको, उसी के साथ साथ पीवाईक्यू की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पिछले बार जो बनी थी और अभी भी जो बनेगी उसको आप देखें, और ये जो मॉक टेस्ट है इनको भी देखें। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसका आपको जो डिस्कशन है वो आपको देखने मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसका डिस्कशन देखने मिलेगा। डिस्कशन जो होगा आपका वो 3-4 चरणों में होगा। देखिए जब आप 1 to 10 लगा लेंगे उसके बाद आपको जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट का डिस्कशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे वैसे वैसे आपको उसका डिस्कशन वहां पर देखने को मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पर डिस्कशन आपका 1 to 10 कंप्लीट होगा, उसके बाद देन 11 to 20 एंड देन 21 to 25 एंड देन 26 to आपका यहाँ पर 30 के बीच में। ठीक है, इस प्रकार से आपको डिस्कशन वीडियोस मिलेंगे, तो उनको भी आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कब से हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है आपका ये 1 अगस्त से। ठीक है, 1 अगस्त से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है आपका ये मॉक टेस्ट। तो 1 अगस्त की मॉर्निंग से आप वेट करें, मॉक टेस्ट मिलेगा उसको लगाएं, पढ़ के बैठे। ऐसा नहीं कि केवल लगा रहे हैं हंसी मजाक में, हंसी मजाक आप करेंगे 4.0 में आपका हंसी मजाक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात को, सीरियसली लीजिए इस सवालों को। सवाल आपने देखा है प्रीवियस वीडियोस में किस प्रकार से सवाल आ रहे हैं, इसी मॉक टेस्ट से आ रहे हैं। अब तो आपको लिख के दे दिया है, डायरेक्ट यहाँ पर सवाल आते हैं। ठीक है, तो इनको आपको जो है अच्छे से करना है ना। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमने पढ़ाया था बताया था, वैसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से देखिए एनसीईआरटी आपके पास रखी हुई थी, ठीक है, उससे सवाल आते हैं, उसी प्रकार से आपके पास ये 250 सवाल थे, उसमें सवाल आ रहे हैं। तो क्यों ना इनको भी पढ़ा जाए और इनको भी पढ़ा जाए, मतलब ये तो पढ़ना ही है, और अगर आप इसको भी पढ़ेंगे तो आपको नो डाउट आपको यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा होगा, आपके जो मार्क्स है वो यहाँ पर इंप्रूव होंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं कह रहे ना कि आपको पढ़ाया था आपको कराया था। ठीक है, ये बात बिल्कुल भी वाजिब नहीं है यहाँ पर, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीजें कराते रहते हैं छोड़ते रहते हैं। ये सब क्या बात हुई, एनसीईआरटी आपके पास लिखित में है, ये मॉक टेस्ट आपके पास लिखित में है, तो ये तो चीज आपको बननी ही चाहिए, बट ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हमने किसी वीडियो में कुछ बोला वो आपको ध्यान में रहा नहीं रहा वो जाने दीजिए, लेकिन ये तो आपके पास था ना, सुबह शाम आप देख रहे हैं इस पीडीएफ को, तो ये चीजें तो आपको बननी चाहिए 100% एक्यूरेसी के साथ। इसमें गलती करेंगे अपने नंबर खोएंगे आप 4.0 के अंदर, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, 2.0 में जो लोग फेल हुए, मॉक टेस्ट नहीं लगाया प्रॉपर्ली, 3.0 में जो लोग फेल होंगे, ऐसा चाहते नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या कट ऑफ वगैरह देते हैं। उन्होंने भी क्या किया, मॉक टेस्ट में अगर सीरियसली नहीं किया होगा तो उनको यहाँ पर नुकसान भरना पड़ेगा। लेकिन आप ये चीज ना करें, 4.0 के लिए आप इन मॉक टेस्ट को सीरियसली लगाएं, बार बार लगाएं, रिवाइज करें, इतनी सीमा तक लगाएं कि आपको क्या हो जाए, ये सवाल आपको सारे के सारे वहां पर याद हो जाए और आप 4.0 में आप बड़ी आसानी से उसको वहां पर सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जिन लोगों ने मॉक टेस्ट यहाँ पर ऑलरेडी लिया हुआ है। अब बात करें यहाँ पर जिन लोगों ने क्या नहीं किया है, जिन लोगों ने
मॉक टेस्ट नहीं लिया हुआ है उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पहला ऑप्शन ये है कि आप जो है इस मॉक टेस्ट को ले लें, 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नंबर नीचे दिया हुआ है, कैसे करना है प्रीवियस वीडियो बताया हुआ है, वो आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे क्या क्या करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन करिए, नहीं लगता है तो मत करिए। सेकंड स्टेप की तरफ हम यहाँ पर आते हैं। सेकंड स्टेप में देखिए चैनल के ऊपर बीपीएससी पीजीटी नाम की प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट पे जाए, वहां पर देखिए कई सारे यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट डले हुए हैं। ठीक है, उनसे भी सवाल देखने मिला है, तो कई सारे वहां पे मॉक टेस्ट डले हुए हैं, उन जाकर उन फ्री मॉक टेस्ट को लगाइए। आगे भी इस प्रकार के जो फ्री मॉक आएंगे उनको लगाना है आपको, और अगेन क्या करना है, उनको एनालाइज करना है। ठीक है, एनालाइज करना है आपको बार बार। कैसे करेंगे उसको, आप उसको करेंगे एनसीईआरटी में जाके। ठीक है, जो भी सवाल आपसे गलत हो रहा है, जो भी सवाल आपसे नहीं बन रहा है, कहां पर जाएंगे, अगेन आप बैक टू एनसीईआरटी। बार बार जो है आपको जंप कहाँ लेना है, एनसीईआरटी के ऊपर लेना है। कोई हाई फाई वीडियो नहीं देखना है, कोई एकदम नॉलेज नहीं बढ़ाना है अपना, एनसीईआरटी पे जाना है। पीजीटी की आपको एक सीट वहां पर प्राप्त करनी है। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, एनसीईआरटी की तरफ आप बार बार जाएंगे, वापस वापस वापस। ठीक है, जब भी आप क्या करेंगे फ्री वीडियोस में, जब भी आप मॉक टेस्ट गलत करेंगे, जब भी आपका आंसर गलत होगा, क्या करना है, बैक टू आपका एनसीईआरटी एनालाइज करने के लिए। ठीक है, सारे सवालों के उत्तर आपको वही मिलेंगे, कोई बाहर से जादुई सवाल नहीं दे रहे हैं आपको, सारे सवालों के उत्तर वही मिले हैं, बस आपको थोड़ा ट्रिकी करके दिया हुआ है, घुमा फिरा के दिया हुआ है, ताकि आप क्या हो, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज आप हो जाए, ताकि आप एग्जाम हॉल के अंदर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आप क्या काम करेंगे, आप जाएंगे बीपीएससी पीजीटी प्लेलिस्ट के ऊपर, 2023 की बनी है और 2024 की बनी है। दोनों प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर आपके जो है पीवाईक्यू दिए हुए हैं, पीवाईक्यू कराए हुए हैं, और उसी के साथ साथ कहाँ कहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट आपको दिख जाएगा, थंबनेल के ऊपर ही वहां पर उन लोगों ने लगाया हुआ है, तो आपको दिख जाएगा कि फ्री मॉक टेस्ट वहां है। उनको लगाना आपके लिए जरूरी है 100%। ठीक है, और जो कोर्स वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान रखें कि इस प्रकार की चीजें वो भी करके जाएं। ठीक है, ये करके जाना है आप दोनों लोगों को ही यहाँ पर, कि ये जो मॉक टेस्ट लगाए हैं फ्री वाले, उनको भी आपने लगा के जाना है, उनके भी आंसर्स आपको मिलेंगे वीडियो के अंदर ही, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन है तो वहां भी आपको उसके आंसर कुछ कुछ वहां पर पोस्ट किए हुए हैं। ठीक है, इन चीजों को फॉलो करेंगे, और एक चीज को गारंटी फॉलो करना है, वो क्या है, आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, कई लोग पूछते हैं कि सर हम क्या कर लें, क्या पढ़ लें, बेस्ट बुक बता दीजिए, तो यही है आपकी बेस्ट बुक, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। इतना आपने कर लिया, आपका पीजीटी हो जाएगा बड़े आराम से, कोई नहीं आपको रोकेगा। भले ही आप हाई फाई मत पढ़िए चल जाएगा। ठीक है, भले ही आप रिसर्च पढ़े ना पढ़े, भले ही आप सैम्पलिंग पढ़े ना पढ़े, भले ही आप कुछ पढ़े ना पढ़े, एनसीईआरटी बस भैया, दीदी, अंकल, चाचा, ताऊ, एनसीईआरटी आपको जो है बस अच्छे से करना है, बार 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 रिवाइज करते जाना है, इतनी सीमा तक पहुंचा देना है इस बात को, कि आपको जो है एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन जो है, लाइन बाय लाइन आप जो एकदम बोलना स्टार्ट कर दें। ठीक है, इतना पढ़ लीजिए तो आपका यहाँ पर पीजीटी में आपको यहाँ पर बेस्ट बुक काम करेगी, और 100% आपका क्या होगा, यहाँ पर सिलेक्शन होगा। एनसीईआरटी पे आपको जो है बार बार फोकस रखना है, कई सारे सवाल देखे आपने, और आगे भी आपको इस प्रकार के सवाल यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में, या तो आप कोर्स में एनरोल्ड हैं या कोर्स में आप एनरोल नहीं है, प्रोग्राम में आप, ठीक है, दोनों ही केस में क्या करना है, एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है, कितना भी बोर करे उसी को पढ़ना है। हमारे वीडियोस कितना भी बोर करे उसी को पढ़ना है। ठीक है, कितना भी आप पीवाईक्यू लगाएं, बार बार आपको जो है 3 चीजें आपको जो है बार बार करनी है। पीवाईक्यू लगाना है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार। एनसीईआरटी पढ़नी है 25 से 50 बार, जो आपकी कैपेसिटी है, इतना पढ़ना है आपको बार बार। एक चैप्टर 25 बार बोल रहे हैं। ठीक है, तो पूरी बुक 25 बार नहीं, एक चैप्टर 25 बार, इस प्रकार से आप लगा लीजिए। एंड देन जो है आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट, बस इतना आपको काम करना है और कुछ नहीं करना। पीजीटी में आपको कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक है, पीवाईक्यू करना है बार बार, अगेन एंड अगेन, एनसीईआरटी करना है अगेन एंड अगेन, एंड मॉक टेस्ट करना है आपको अगेन एंड अगेन। ये तीनों चीजें करनी है, और आपको जो है यहाँ पर सक्सेस आपका जो है वेट कर रही है, कहाँ पर, आपके 4.0 के अंदर। ठीक है, कुछ भी बाहर से नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है तो उतने लिए परेशान नहीं होना है आपको। मैक्सिमम चीज आपको क्या करनी है, इन पे आपको, इन तीनों चीजों के ऊपर आपको जो है यहाँ पर फोकस रखना है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। 1 तारीख से जो है आपके यहाँ पर मॉर्निंग में 9 AM से आपके जो है यहाँ पर ये जो मॉक टेस्ट है ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो मॉक टेस्ट को लगाएं, पढ़ के बैठे वहां पे। ठीक है, आपके जो मॉक टेस्ट है 11th 12th को कंप्लीटली अच्छे से पढ़े। ठीक है, पढ़ के बैठिएगा 1 तारीख के पहले, एंड देन देखिएगा कि आपको मॉक टेस्ट नंबर 1 में, अच्छा मॉक टेस्ट 1 एंड 2 तो आपके जो है पीवाईक्यू बेस्ड है, तो आप फिर भी पढ़िए अपना जो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, और जो पिछले सेशंस के जो सवाल हैं उनको पढ़िए। फिर इन पीवाईक्यू को लगाइए, देखिए कहाँ गलती हो रही है। फिर क्या होगा, सेकंड से आपके जो मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे आपके एनसीईआरटी बेस्ड, उसको आप एनसीईआरटी पढ़ के बैठिए। फिर देखिए आपका यहाँ पर कि थर्ड जो मॉक टेस्ट है वहां से आपके कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। आप ट्राई करिए 10 में से 10 लाने का। आप देखिएगा 10 में से आपके 9 आएंगे, 10 में से आपके 8 आएंगे, 10 में से आपके 7 आएंगे। क्यों? क्योंकि वो ट्रिकी सवाल बनाए गए हैं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इन्हीं ट्रिकनेस को क्या करना है आपको, बार बार वहां पर एग्जाम के पहले इन चीजों को बार बार लगाना है, बार बार रिपीट करना है। 30 सवाल आप 30 मॉक टेस्ट कर लेंगे, 300 सवाल, 350 सवाल, ये आपके लिए मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ह्यूमन कैपेसिटी होती है ब्रेन की। ठीक है, आपको अननेसेसरी चीजों को नहीं भरना है, ताकि जो है नेसेसरी चीजें आपसे जो है वहां पर छूट जाए। ठीक है, तो जो चीजें जरूरी है उन पे ध्यान दें, बाकी तो सब ठीक ही है।
इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपको जो मॉक टेस्ट है उनकी एक्सेस करनी है। मिलते हैं 1 तारीख को आपका जो है यहाँ पे 1 अगस्त 2024 को आपका जो है फर्स्ट मॉक टेस्ट पोस्ट कर दिया जाएगा, देन सेकंड को, देन थर्ड को। नो हॉलीडेज, संडेज को भी आपको जो है मॉक टेस्ट रहेगा, है ना। हर दिन अगले 30 दिन आपको जो है 30 दिन के 30 मॉक टेस्ट आपको जो है यहाँ देखने मिलेंगे। और जब भी अगर एग्जाम पहले होता है बाद में होता है, उस हिसाब से आपके मॉक टेस्ट में शेड्यूल जो है इसका यहाँ पर चेंज कर दिया जाएगा। फिलहाल के हिसाब से आपका ये है, एग्जाम डेट अगर कर देते हैं 26 अगस्त, 25 अगस्त, 27 अगस्त, तो उस हिसाब से आपको जो है मॉक टेस्ट अर्ली प्रोवाइड हो जाएंगे। अनटिल एंड अनलेस आपको ये 30 दिन में 30 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर करने को मिलेंगे। ऑलराइट, ओके। इसी के साथ आपके देखिए टेलीग्राम ग्रुप में एक लिंक आ जाएगा, वहां से आप जो है मॉक टेस्ट का आप जो है सबमिट करके अपना जो है ग्रुप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।